नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर दरगाह शरीफ बनाम शिव मंदिर प्रकरण। अजमेर की सिविल अदालत में हुई सुनवाई। एएसआई व अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्र पर हुई बहस। दरगाह कमेटी की ओर से 7/11 के खारिज के दावे पर अगली 6 सितंबर को होगी सुनवाई। वादी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने वकील के जरिए रखा अपना पक्ष। अदालत ने आगामी 6 सितंबर को दी सुनवाई की अगली तारीख। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, हमें अदालत पर है पूरा विश्वास। दरगाह में भगवान शिव मंदिर का होगा सर्वे। अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि पिछले 11 साल से चल रहा देश का माहौल खराब करने का काम इनको हर जगह नजर आता है मंदिर। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा संदीप कुमार एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट और विष्णु गुप्ता अध्यक्ष हिंदू सेना और सरवर चिश्ती सचिव अंजुमन संस्था के द्वारा क्या कुछ कहा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या हुआ आज कोर्ट में? यही हुआ, तारीख पड़ी है 6 सितंबर और इट्स नथिंग न्यू है। ये कम्युनल एजेंडा है जो 11 साल से पूरे हिंदुस्तान का, जो भारत का माहौल चल रहा है खराब करने का। हर जगह इनको मंदिर नजर आता है, मक्के मौजमा में भी मंदिर नजर आता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। वी आर गोइंग टू फेस इट। जो भी होगा ये सब तरफ चल ही रहा है, चारों तरफ चल रहा है इस तरह का माहौल। कोई नया है क्या ये 11 साल से? में किस तरह के? अरे वो तर्क तो तुम पूछते रहना हमारे वकील से। तर्क तो हमारा ये है कि वी आर गोइंग टू फेस द लॉ और जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे तो पुलिस पूरा प्रोटोकॉल देती है इस तरह का। अगर हम कोई पिटीशन दायर करते तो हम पे तो केसेस लगा दिए जाए। और वो एक पाई थी तो विष्णु गुप्ता ने कि मुझ पे गोली चली, उसकी रिपोर्ट अभी तक तो आई नहीं पुलिस की। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे तो नॉलेज में ही नहीं है भाई। कोई भी आके कहते मेरे पे हमला हुआ, उसकी रिपोर्ट तो आना चाहिए। इट शुड बी मेड पब्लिक, इट्स नॉट इन आवर नोटिस। सुबह जो सुनवाई हुई थी 7:10 पे, वो सुनवाई फिर दोबारा 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट हुई। आज 7:10 पे सुनवाई पूरी हो गई है और रूल 711 पर अगली तारीख दे दी गई है। और 7:10 का जो ऑर्डर है वो भी 6 सितंबर को आएगा, 6 सितंबर 2025। और रूल 711 पे भी सुनवाई 6 सितंबर को ही होगी। और मुझे उम्मीद है 7-10 है उसमें हमने माननीय अदालत को बहुत सारे रूल जजमेंट और बहुत सारा रूल जो है कानून के संबंध हमारे वकील साहब ने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो एप्लीकेशन है 7-10 की वो खारिज होगी। और अब उसमें जो सुनवाई है जो 7-11 में रूल 711 पे हो रही है, जो कि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी, हमारा सूट जो खारिज किया जाए, उस आपत्ति पर उस एप्लीकेशन पर सुनवाई 6 सितंबर 2025 को होगी। और मुझे उम्मीद है कि वो जो उनकी एप्लीकेशन है वो भी खारिज होगी। और उसके बाद उस दरगाह का सर्वे होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि वहाँ शिव मंदिर और शिव मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। आज बहस हमारे वकील साहब योगेंद्र ओझा जी और संदीप कुमार जी ने बहुत अच्छी बहस की है। और उन्होंने वहाँ बताया है माननीय अदालत को कि 7-10 है वो कहीं से भी उनकी खैरती नहीं है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है वो रद्द होगी और वो ही 7-11 पे भी वही होने वाला है कि उनकी जो आपत्ति है उन सभी आपत्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि उसका सर्वे होगा दरगाह का, और दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी होने वाला है। मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ पक्षकार की तरफ, वादी की तरफ से। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। और यहाँ पर जो 2 प्रार्थना पत्र जो है, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 थे, उनमें एक तो है एएसआई और दूसरा है अल्पसंख्यक विभाग। अब इन दोनों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि हमने जो है नोटिस जिस तरीके से देने चाहिए और सरकार को पक्षकार बनाना था वो नहीं बनाए। और जो है लेकिन जिस नियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है वो ऑर्डर 7 रूल 10 है। ऑर्डर 7 रूल 10 सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन से मतलब रखता है। हमने न्यायालय के सामने ये पक्ष रख दिया है, ये ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। लेकिन न्यायालय सुनने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किस तरह से आदेश पारित करेंगे ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, हमारे नहीं। क्षेत्राधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया गया है, तो इसलिए हमारा कहना है ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है। वो सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने अभी समय दिया है 3:15 या 3:45 पर कि दोबारा हमको सुनेंगे उसमें। और एक और प्रार्थना पत्र अभी बचा हुआ है, वो है 7/11 का,
जो दरगाह कमेटी ने लगाया है कि पूरा हमारा प्लेन थी, मेंटेनेबल नहीं है, वो इन लिमिन प्रारंभ में ही डिसमिस किया जाना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। उसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो हमने जो जवाब पेश किया है वो लिखित, वो एक संक्षिप्त उत्तर है। न्यायालय के सामने पूरी तर्क करने के बाद ही हम उस पर कुछ कहेंगे 7/11 पर कि हमारा दावा किस तरह से मेंटेनेबल है और दूसरे का क्यों खारिज किया जाने योग्य है। और एक ऑर्डर 110 की एप्लीकेशन बची है जिसमें एक पार्टी जो है वो अपने आप को यहाँ पे पक्षकार बनाया जाने का दावा करती है। उस पर बहस अभी नहीं होगी, वो न्यायालय जब भी समय देगा तब होगा। सर आपका परिचय? मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट से, जयपुर।